हेलो एवरीवन। टुडे आज हम देखेंगे कि जो मेरा इंडिकेटर है वो निफ्टी में कैसा परफॉर्म किया, इसका बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं। डे ओपनिंग हुआ। डे ओपनिंग के फर्स्ट 15 मिनट में ही सेल सिग्नल आ गया था। यहाँ से नीचे 190 पॉइंट्स दिया, फिर यहाँ पे सिग्नल आया, बट ये मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हो गया था। अगला दिन यहाँ पे ये फर्स्ट डे ओपनिंग हुआ, अपसाइड के लिए कैंडल बना, और ये जो कैंडल रिप्रेजेंट वॉल्यूम को कर रहा है, और यहाँ से ऊपर गया, नीचे गया, फिर सेलिंग कहाँ पे आया, सेलिंग इस यहाँ पे आया, टॉप से सेलिंग आया, 100 पॉइंट दिया, फिर यहाँ पे क्लाइमेक्स पे आया। यहाँ पे से जो टॉप पे सेलिंग आ गया था, अगला दिन मार्केट गैप डाउन खोला 260 पॉइंट। बाइंग यहाँ पे आया, फर्स्ट यहाँ पे आया, सोफा 74 पॉइंट दिया, बट मार्केट रेंज बन रहा, लास्ट में जाके बाइंग आया। ये जो देख रहे हो पिंक कैंडल, यहाँ से बाइंग आया एग्जैक्टली, और यहाँ से अगला दिन 260 पॉइंट गैप डाउन खुला, और सिग्नल एक यहाँ पे भी दिया था। इस सिग्नल से भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे 80 पॉइंट्स मिला था। फिर उसके दिन क्या हुआ, यहाँ पे बाई फर्स्ट 5 मिनट पे बाई सिग्नल दिया, यहाँ से भी 50 पॉइंट दिया, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। ये कैंडल बता दिया था, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने इंटर कर लिया, यहाँ से नीचे लेके गया, नीचे 194 पॉइंट्स, और यहाँ से भी पता चल गया था कि बाइंग का सिग्नल दे दिया था। ये कैंडल भी बता दिया था कि वॉल्यूम आ चुका है। यहाँ से वन वे में 300 पॉइंट दिया। ये फर्स्ट कैंडल पे यहाँ पे ये डोजी बना था, इसलिए यहाँ पे तो थोड़ा सा ये हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। हालांकि था सिग्नल सेल का ओवरऑल, बट यहाँ पे डोजी बन गया था। स्टिल मार्केट ऊपर लेके गया, बट अगेन पूरा दिन मार्केट, ये लास्ट डे का है, फ्राइडे का, पूरा दिन मार्केट यहाँ से सेल किया था, जो मैंने यहाँ पे टॉप पे सेल किया था। उसके पहले का देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। डे फर्स्ट में 915 के कैंडल में ही बाइंग दिखा दिया था कि बाइंग वॉल्यूम आ गया, यहाँ से वन वे में 200 पॉइंट दिया। फिर जब मार्केट पूरा रिवर्स दे दिया था, स्टिल यहाँ पे बाइंग आया, अगला दिन गैप अप खुला और मार्केट कंटिन्यू रहा। यहाँ पे क्लोजिंग पे आया, सेल का ऑप्शन आया था, बट ड्यू टू अब मार्केट क्लोज हो गया तो यहाँ पे ट्रेड ले नहीं सकते। एंड यहाँ पे भी लास्ट एक क्लोजिंग पे भी आया था, बट क्लोजिंग का जब आ गया था तो यहाँ पे तो ट्रेड ले नहीं सकते हैं। बट ये पता चल गया था कि बायर यहाँ पे आए थे, इसलिए ये येलो कैंडल आ गया था, बट वॉल्यूम इसका ज़्यादा था सेलिंग का, इसलिए अगला दिन गैप डाउन खोल के पूरा दिन रिवर्स हो गया। फिर यहाँ पे 915 पे ही फर्स्ट कैंडल बाइंग दे दिया था, 200 पॉइंट दिया। अगेन लास्ट में 315 में दिया था बाइंग, अगला दिन गैप अप खुला, फिर पूरा ये हो गया, गैप फिल हो गया, फिर अगेन यहाँ से 300 पॉइंट दिया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी टॉप पे सिग्नल 915 पे दे दिया था, 200 पॉइंट डाउन। यहाँ पे 315 पे दिया था, जो मार्केट क्लोज हो गया था। यहाँ पे करीब 130 पे दिया था सिग्नल, यहाँ से 25 ऊपर गया, फिर अगला दिन गैप डाउन खुल गया। यहाँ पे पहला ही कैंडल ये रिप्रेजेंट कर दिया था, वॉल्यूम आ गया है फर्स्ट कैंडल में, और पूरा दिन ये चला था। यहाँ पे जैसे लास्ट डे भी बता दिया था कि वॉल्यूम है, अगला दिन माइट भी रिवर्सल हो सकता। ये पूरा इतना बड़ा रेड कैंडल आया था, उसी के बॉटम पे बाइंग दिया था, और अगला जब भी मार्केट खुला वहाँ से 200 पॉइंट सेम, यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ बाइंग आया। यहाँ पे सेलिंग का ऑप्शन दिया था, बट ड्यू टू लास्ट डे बाइंग का दिया था 915, अगला दिन इतना बड़ा गैप अप खुला 300 पॉइंट। फिर यहाँ से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया 100 पॉइंट्स, बट अगला दिन क्या हुआ, पूरा उसी डे सेम डे पूरा मार्केट यहाँ से मार्केट कंप्लीट रिवर्स हो गया। यहाँ पे से सेलिंग दिया पूरा, यहाँ से 300 पॉइंट टॉप बॉटम पे बाई, अगेन यहाँ पे सेलिंग दिया था इस कैंडल पे, ऑलरेडी ये टाइम अप हो गया था, 3 PM पे दिया था। अगला दिन यहाँ से ऊपर गया, क्योंकि गैप अप खुल गया इस कारण से। स्टिल यहाँ से भी जो ये सिग्नल लास्ट डे का दिया था, वहाँ से फॉल 300 पॉइंट का हो गया था। ये लास्ट में सिग्नल दिया था, जो ऑलरेडी मार्केट क्लोज हो गया था। यहाँ पे भी टॉप पे सेल दिया, ऑलरेडी नीचे गिर गया। यहाँ पे लास्ट में सिग्नल दिया था, बट लास्ट में तो हम लोग 315-30 मीटर ट्रेड लेंगे नहीं। फर्स्ट कैंडल में सेल आया, नीचे से गिरा यहाँ तक, यहाँ पे बाइंग आया, नीचे आया, ऊपर चला गया। यहाँ इस कैंडल फर्स्ट कैंडल में बाइंग दिया था, यहाँ पे नीचे से फिर आया 20 पॉइंट, अगेन ऊपर 100 पॉइंट दे दिया, लास्ट में दिया, तो इसको इग्नोर करेंगे।
यहाँ पे इस कैंडल को टॉप पे सेल दिया, ऑलरेडी पूरा दिन यहाँ गिरा, फिर लास्ट में यहाँ से रिवर्स आया। मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी रिवर्सल दिखा दिया था, यहाँ से ऊपर गया सपोज़, तो ये दिन ऊपर रिवर्स किया, बट ओवरऑल इसके बाद तो मार्केट पूरा ही नीचे गया। यहाँ पे टॉप पे सेल दे दिया था इस कैंडल पे ही, फर्स्ट कैंडल से यहाँ से 400 पॉइंट। यहाँ पे बॉटम पे बाई दिखा दिया था इस कैंडल पे। मार्केट यहाँ से 60 पॉइंट दिया नीचे, बट फिर अगेंस्ट में फिर वापस से 500 पॉइंट ऑफ दिया। यहाँ पे भी दिया बाइंग, अगेन सेम सेलिंग बाइंग। इसको रैंडम डेट पे देखते हैं, ये रैंडम डेट है। यहाँ पे बॉटम पे बाई, टॉप पे यहाँ पे सेल, यहाँ पे बॉटम पे बाई, टॉप पे सेल। अगला दिन यहाँ पे बॉटम पे बाई, टॉप पे यहाँ पे सेल दिया, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया। कोई रैंडम दे देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं, ये बॉटम पे बाई दिया था, मार्केट नीचे रिवर्स करके पूरा अप साइड गया। यहाँ पे सेल दिया, स्मॉल पॉइंट दिया, यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिया, नहीं तब भी निफ्टी में काफ़ी होता है, 100 पॉइंट निफ्टी में बहुत होता है। डेली रेंज ही निफ्टी का 100 से मैक्सिमम 150 है। यहाँ पे सेल आया, बट मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। बट अगर इसका यहाँ पे देखो, टॉप पे बॉटम पे बाई दिया, टॉप पे सेल दिया, लास्ट 3 PM पे ये दे दिया था बाइंग, बट स्टिल वो तो क्लोज हो गया था मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे बाइंग दिया इस कैंडल पे, यहाँ से स्ट्रेट मिला 250 पॉइंट, बॉटम पे बाई दिया, पूरे दिन ये रहा। अब मैं इसको रिप्ले करके दिखाऊंगा कि ये लाइव मार्केट में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में सेल आ गया था, वहाँ से मार्केट रिवर्स आया यहाँ पर, फिर यहाँ पे सेल आया एग्जैक्टली, पर ये मार्केट क्लोज हो गया था। टॉप पे यहाँ पे सेल आया, यहाँ से नीचे मोर देन 100 पॉइंट दिया, फिर ऊपर पे यहाँ पर टॉप पे सेल आया, अगला दिन गैप डाउन खोला, यहाँ पे बाइंग का ऑप्शन दिखाया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे सेल आया, ये भी 100 पॉइंट होगा अप्रॉक्स। यहाँ पे एग्जैक्टली बाइंग आया, यहाँ से 50-60 पॉइंट दिया होगा, फिर मार्केट रिवर्स हो गया, क्योंकि अगला दिन भी यहाँ पर टॉप पे सेल ही आ गया था। फिर यहाँ पे बॉटम पे बाई आया, इस दिन में जो बताया था, और भी दिन का देख लेते हैं, ये दिन का देखते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे टॉप पे सेल आया, फिर अगला दिन गैप डाउन खुला था, यहाँ पे टॉप पे सेल आया, पर ये 315 में आया था। यहाँ पे टॉप पे सेल आया 915 में ही, पूरा दिन मार्केट नीचे रहा। यहाँ पे आया, बॉटम पे ही बाइंग आया था फर्स्ट कैंडल पे ही, यहाँ से गया अप साइड, फिर अगेन यहाँ पे बाई आया, फिर अगला दिन गैप अप खोला, और ये जो बाइंग सिग्नल है कंटिन्यू रहा। फिर यहाँ पे डे फर्स्ट में ही बाइंग आ गया ऑलमोस्ट 203, फिर क्लोजिंग टाइम भी 9:15 आया, अगला दिन गैप अप खुल गया। फिर यहाँ पर टॉप पे ये आया था, सेल आया था, बट ये 9:15 पे क्लोज था। अगला दिन गैप अप खुला, फर्स्ट कैंडल पे ही बता दिया था कि सेल है, नीचे गिरा, यहाँ पे सेलिंग आया, मार्केट अगेंस्ट ऊपर गया, बट यहाँ से भी सेलिंग दिया मोर देन 100 पॉइंट्स। फिर टॉप पे सेल आया, यहाँ पे भी काउंट होगा, यहाँ पे भी टॉप पे सेल आया, अगला दिन गैप डाउन खोला। फर्स्ट कैंडल, इस कैंडल पे बाइंग आया है, यहाँ से भी मोर देन 670 पॉइंट मिला। इस टॉप पे सेल आया था, बट ये मार्केट क्लोज हो गया था। यहाँ पे जो सेल आया था, यहाँ से भी मोर देन, इन साइडवेज मार्केट में भी अच्छा 95 पॉइंट मिला। बॉटम पे बाइंग आया अप साइड। सो ये था ये इंडिकेटर का बैक टेस्ट।